क्या आप जानते हैं कि छेने के रसगुल्ले जैसी स्पॉन्जी, माउथ वाटरिंग और हेल्दी स्वीट आई कहाँ से? हम में से बहुतों के माइंड में सबसे पहले कोलकाता का नाम आया होगा, पर केवल कोलकाता नहीं, उड़ीसा और कोलकाता दोनों में बहुत लंबे टाइम से फाइट चल रही थी रसगुल्ले के जीआई टैग को लेकर कि नहीं जी ये हमारा है हमारा है। फिर केस चला और दोनों को ही जीआई टैग मिला कुछ डिफरेंसेस बीच में रखते हुए। और वो डिफरेंसेस क्या है मुझे पता नहीं है, पर बंगाल को बांग्लर रसगुल्ला नाम से मिला और उड़ीसा को रसगुल्ला नाम से। पर इन दोनों में जो स्टोरी इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो उड़ीसा की लगी। माना जाता है कि रसगुल्ला 13वीं शताब्दी से ही उड़ीसा के पाहला नाम के गांव में बनाया जाता आ रहा है खीर मोहन के नाम से। और जगन्नाथपुरी जी के पुजारियों का ये भी मानना है कि जब पहली बार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से वापस लौटे तो उन्हें मंदिर के कपाट बंद मिले, क्योंकि वो देवी लक्ष्मी को अपने साथ ले जाना भूल गए थे, जिससे कि देवी लक्ष्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी उनसे। तो उन्हें मनाने के लिए भगवान ने उनके सामने रसगुल्ले परोसे और देवी लक्ष्मी फट से मान गई। तो बाय गॉड ये स्टोरी सुन के ना हमें अपने आप पे फिर से प्राउड हो गया कि मेरी चॉइस कितने बड़े बड़े लोगों से मिलती है। मतलब रसगुल्ला ना, वो गुलाब जल वाला सिंपल रसगुल्ला मेरी पहली चॉइस है स्वीट्स में। और ये स्टोरी तो हमें एक हफ्ते पहले पता चली है, तो प्राउड। तो आइए अब रसगुल्ले बनाते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है और 3 कप के करीब ये चीनी है। 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 छोटी चम्मच चीनी पिसी, 1 नींबू, थोड़ा सा सिरका छेना बनाने के लिए, गुलाब जल और 1 पिंच के करीब सोडा, जो कि मैंने चीनी में ही मिक्स कर लिया है। क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, ये 2 लीटर दूध में 2 कप के करीब छेना बन जाएगा। छेना हमेशा ही लो फैट मिल्क का बनता है, इसलिए इसके लिए गाय के दूध का ही यूज़ करना चाहिए अगर आपको अच्छा छेना चाहिए। पर मेरे घर में ये फुल क्रीम दूध था तो मैंने इसका बना लिया। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बनाते आ रहे हैं तो। छेना बहुत ही ज़्यादा जो पेशेंस के साथ बनाना है अगर आपको अच्छा और सॉफ्ट छेना बनाना है, वरना ये पनीर बन जाएगा। तो आप देखिएगा इसमें मलाई नहीं जमने देनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने दूध चढ़ाया और आप कहीं चले गए, नहीं। दूध चढ़ाएंगे आप तो इसे लगातार चलाते रहिएगा जब तक उबाल ना आ जाए, दूध अच्छे से गर्म ना हो जाए तब तक। क्योंकि अगर मलाई आई तो आपका छेना अच्छा नहीं बनेगा। जब तक दूध भी गर्म कर रहे हैं तब तक हमने एक बर्तन अलग रख लिया है, उस पर ये कॉटन का कपड़ा है वो एक छन्नी में लगा लिया है छेना बनाने के लिए। तो अब दूध में उबाल आने वाला है थोड़ी देर में और उबाल आ चुका, मैंने गैस ऑफ कर दी है। ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही आप ये 1 नींबू का जूस, उतना ही सिरका और उतना ही पानी मिला लिया मैंने। मतलब जितना नींबू का जूस सिरका था उतना ही पानी मिलाया और इसे मैं बंद हुई गैस पे जो दूध ठंडा किया था उसमें धीरे धीरे डालूंगी। और मैं ज़्यादा चला रही हूँ, आपको इतना नहीं चलाना है। बस छन्नी से आप जो सिरका और नींबू का पानी है वो डालिए और इसे छोड़ दीजिए सेट होने के लिए, या फिर हल्का सा बिल्कुल स्टर करिए। और देखिएगा कितना आराम से ये छेना फटने लगा है हल्का हल्का सा। मुझ में पेशेंस कम है इसलिए मैं खट्टर पट्टर कर रही हूँ, पर इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, मेरा छेना अच्छा बन गया था। और ये देखिए छेना बन रहा है। मैंने इस वीडियो को कट नहीं किया है ताकि आप खुद से देखें। और थोड़ा सा सेट होने दीजिए आराम से। फिर थोड़ा सा लेमन वाटर डालिए इसमें और देखिए छेना फिर फट रहा है। इसे आप छोड़ दीजिए बिल्कुल।
अगर आपको लगे कि आपका छेना फट नहीं रहा है तो आप उसे 2 मिनट तक बिल्कुल छोड़ के अलग हो जाइए। आप आएंगे, आप देखेंगे छेना फट चुका होगा। ये क्योंकि हमने गैस ऑफ कर दी है तो ये टाइम लेता है। अगर आप गैस ऑन करके ही डालेंगे तो फिर वो पनीर बन जाएगा, वो छेना इतना सॉफ्ट नहीं होगा। और देखिए धीरे 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 छेना फट रहा है, सॉरी दूध फट रहा है। और मुझे लग रहा था कि मैंने जितना लेमन वाटर और विनेगर डाल के जो बनाया है मटेरियल वो ज़्यादा है, पर नहीं, मैंने वो डाल दिया तो उतने में आराम से वो फट गया था। मुझे ज़्यादा लग रहा था नहीं, पर उतना वो यूज़ हो गया था। और अच्छी बात ये है कि इतना खट्टा डाल के भी जो छेना था वो खट्टा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। क्योंकि शायद मैंने नींबू केवल एक यूज़ किया था, वो भी मीडियम, छोटा ही था, मीडियम भी नहीं बोलेंगे। और आजकल का विनेगर अच्छा आता नहीं है तो शायद इसलिए खट्टा नहीं हुआ। एक एक बार पर पहले बनाया था तो खट्टा हो गया था, मैंने लेमन ज़्यादा डाल दिया था और अच्छे से शायद धोया भी नहीं था उसे। तो ये देखिए छेना आराम से देखिए आपके सामने ऊपर आ रहा है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये इतना अच्छा होता है, इतना टेस्टी होता है कि ऐसा लगता है रसगुल्ले छोड़ो ऐसे ही साफ कर देते हैं। तो 2 लीटर में 2 कप छेना बन गया था, 2 कप से थोड़ा सा कम। पर जो 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें मिलाया इसे बाइंड करने के लिए, तो वो लगभग पूरा 2 कप हो गया था। और देखिए आपके सामने ही ये छेना पूरा कंप्लीट बन के रेडी हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है रसगुल्लों की। अब इसे हम छान लेंगे और जितना छेना आएगा उसे इसी जिस भी बर्तन में आपने बनाया उसमें फिर से डालिए। उसमें पानी डालिए 2-3 बार और फिर से छानिए इसे। मैंने तो बस एक बार ही पानी डाल के उसे और छाना था और छेना जो भी खटास हल्की सी थी वो चली गई थी। तो ये छेना बन गया। अब इसे जेंटली छानिए और जब ये अच्छे से साफ हो जाए तो उसका पूरा पानी निचोड़ के आराम से उसके ऊपर कोई भारी बर्तन रख के उसे 10 मिनट के लिए सेट होने दीजिए। और जब हमारा छेना रेडी हो जाए तो हम फटाक से चाशनी चढ़ाएंगे। तो अब हम चाशनी चढ़ाएंगे। इसके लिए मैंने 3 कप शक्कर में लगभग, आप अपने हिसाब से मतलब जितनी थिकनेस आपको चाहिए उस हिसाब से बनाइए, क्योंकि छेने इसी में उबलेंगे। तो मैंने 3 कप में लगभग 8 कप पानी डाला था, पर मेरी चाशनी बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। पर हाँ, 3 कप में 6 कप पानी तो डाल ही सकते हैं आराम से इसे उबालने के लिए। 7 कप कर लीजिएगा। अब जो छेना उसे 10 मिनट हमने रखा निचोड़ने के लिए, आधे घंटे भी आप रख सकते हैं। इसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर या मैदा, मैदा थोड़ा कम डालिएगा वरना टाइट हो जाते हैं रसगुल्ले। तो 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है
कुछ लोग कॉर्नफ्लोर फ्लोर यूज़ नहीं करते हैं। ये थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ मैं, लगभग 2 पिंच के करीब मैंने चीनी, और 2 कटोरी छेने में 1 पिंच के करीब सोडा भी डालना है स्पॉन्जी होने में। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप कुछ भी मत डालिए, केवल छेना छेना भी यूज़ कर सकते हैं। पर चीनी आपको ज़्यादा नहीं डालनी है, वरना आपका छेना फट जाएगा, याद रखिएगा। मैं इसलिए चीनी डाल रही हूँ कि अंदर से कहीं भी थोड़ी स्वीटनेस रहे। अगर आप चीनी स्किप करना चाहें तो कर दीजिए। फिर आपकी जो क्वांटिटी रहेगी वो ये रहेगी कि 2 कप छेने में आप 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर या फिर 1 चम्मच मैदा ऐड करिए और उसे खूब अच्छे से मसलिए। इसे लगभग 10 मिनट तक अच्छे से मसलना है, जब तक ये हल्का सा क्रीमी तेल सा ना छोड़ दे। ये बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए आपकी प्लेट पर। मुझे तो उतना अच्छे से ये आटा वाटा गूंथना और ये सब आता नहीं है, पर मैं ट्राई कर रही हूँ बिकॉज आई लव छेना। और प्योर चीज़ें, हालांकि इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो ये इतना प्योर नहीं है, पर मैंने इसलिए डाला कि कहीं फट ना जाए। तो 1-2 बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ, कुछ चीज़ें ऐड कर दी, बढ़ा दिया, ये घटा दिया, ये तो ख़राब हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है अगर आप घर पे बना रहे हैं। ज़्यादा कुछ भी मत ऐड करिए, बस कॉर्नफ्लोर, 1 पिंच सोडा। ये जो कुछ बचा हुआ था कॉर्नफ्लोर वो भी मैंने ऐड कर लिया। वैसे मैं इतना लंबा वीडियो नहीं करती हूँ, पर ये इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कोई भी स्टेप अगर छूटी ना तो गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। और मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो मेरी वॉइस पे मत जाइएगा। अब देखिए छेना सेट होना शुरू हो गया है, चिपक भी नहीं रहा है। वैसे कुछ लोग इसे और मसलते हैं बहुत अच्छे से, पर मेरे लिए इतना काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा मुझे को खाना है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ। अब इसकी गोलियाँ आप अपने हिसाब से बना लीजिए, क्योंकि ये गोलियाँ डबल होती हैं। आप जितनी बड़ी भी गोली बनाएंगे वो डबल होगी, ये सोच के आप गोलियाँ बना लीजिए। बस ठीक है। आप गोलियां बनाइए। और बिल्कुल खौलती हुई चाशनी में इसे डालिएगा। ये खौल चुकी थी पर मैंने स्लो कर दिया था थोड़ा से,
थोड़ी मिस्टेक थी, पर इससे बिल्कुल खौलती हुई चाशनी में डालिएगा जब खौल रहा हो चाशनी बिल्कुल। और खौलती हुई चाशनी में इसे 1 मिनट तक पकाने के बाद आपको चाशनी मीडियम कर देनी है। फिर लगभग 10 से 12 मिनट इन्हें ढक के अच्छे से पकाना है। आप बीच में चेक करेंगे, आप देखेंगे रसगुल्लों का साइज डबल हो रहा होगा। और ये देखिए, तो 12 मिनट तक रसगुल्लों को पकाने के बाद जब इसका साइज़ डबल हो जाए, आपको लगे पक चुके हैं, इस गैस ऑफ कर दीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। फिर मिनिमम 4 घंटे तक फ्रिज में तो रखिए ही, 4 से 6 घंटे, 8 घंटे। और इसे निकालिए। शीरे में गुलाब जल मिलाइए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। और इतने यमी रसगुल्ले रेडी। थैंक यू।